नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबके खबर। देश भर में जो पहले और दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है लोकसभा का, उस मतदान के जो आंकड़े हैं उसके कंपाइल को लेकर जितना देर की गई है, चुनाव आयोग ने लगभग पहले चरण के जो मतदान का जो पूरा कंपाइलेशन है वो 11 दिन बाद बताया है इस देश को। और इसे लेकर चुनाव आयोग कहीं ना कहीं कटघरे में दिखाई दे रहा है। अब जबकि आईटी का ज़माना है, तमाम सारे लोगों के पास कंप्यूटर है, पूरे कम्युनिकेशन के साधन हैं, ऐसे में पहले चरण के मतदान का कंप्लाइजेशन करीब 11 दिन में होना ये निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी बात है। और इसे लेके चुनाव आयोग पर तमाम सारे आरोप लग रहे हैं और ये शक किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इसके अलावा दूसरे चरण के जो मतदान हुआ उसके 3 दिन में आंकड़े दिए गए हैं और इसे लेकर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल जी ने आज एक आर्टिकल लिखा है। हम उनसे समझते हैं कि क्या इसमें कुछ गड़बड़ी है, लापरवाही है या इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर एक संकेत मिले हैं कि चुनाव जो बात कही जा रही कि पहले और दूसरे चरण के मतदान में करीब मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो 7 से 10% मतदान कम हुआ है, लेकिन जो नए आंकड़े आए हैं पहले और दूसरे चरण के, उन आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो अब जो अंतर है मतदान का पिछली बार और अब में केवल 1% का लगभग दिखाई दे रहा है। पहले 67% था, अब लगभग 66% के आसपास है। अजय जी, आपका स्वागत है। विपक्ष काफ़ी उंगली उठा रहा है चुनाव आयोग पर कि इतने सारे संसाधन होने के बाद, जब कंप्यूटर नहीं थे, कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, तब भी रात लेट नाइट तक सारे आंकड़े सामने आ जाते थे। अब जबकि कंप्यूटर है, कम्युनिकेशन के सारे साधन हैं, इंटरनेट है हमारे पास, तब चुनाव आयोग को ये पूरे कंपाइल करने में 11 दिन लग रहे हैं। क्या कारण है? क्या इसमें कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई गड़बड़ी की आशंका है? देखिए रविंद्र जी, आशंका का जो आधार है वो केवल इतना है कि इस बार जो है, जो सामान्यतः जो समय लगता है चुनाव के जिस दिन मतदान होता है उसके शाम 7 बजे तक चुनाव आयोग जो है एक टेंटेटिव आंकड़े जो होते हैं, वो सरसरी तौर पे जो अनुमानित आंकड़े होते हैं वो जारी करता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो आंकड़े जो होते हैं शाम 5-6 बजे तक के, वो कुछ केंद्रों से जो एटेंडम आंकड़े जो इकट्ठे कर किए जाते हैं उनका टोटल लगा के चुनाव आयोग दे देता है, क्योंकि लोगों की जिज्ञासा रहती है कितना मतदान हुआ। लेकिन जब सारी मतपेटियां जमा हो जाती हैं, जिसमें करीब 1 या 2 दिन भी कई बार लग जाते हैं, अगर दूर दराज के इलाके में हो तो, उन सबका टोटल लगाने के बाद जो फाइनल औसत फिगर निकलता है उस पर थोड़ा समय तो लगता है। लेकिन शंका इस बार इसलिए ज़्यादा लोगों को हुई है कि ये समय बहुत ज़्यादा है। अमूमन ये काम 2 या 3 दिन में हो जाता है, पहले भी होता रहा है। और लोग पता चल जाता है कि जो शुरुआती आंकड़ा दिया गया था और जो फाइनल फिगर आता है मतदान के चरण का, उसमें मोटे तौर पे 2-3% का अंतर तो होता ही है। कभी कभी ये 5-6% तक भी चला जाता है, लेकिन आमतौर पर इतना होता है क्योंकि वो सारा इकट्ठा करने में टाइम लगता है और ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। अब सवाल ये है कि अगर ये काम जब 2-3 दिन के अंदर होता है तो इस बार 11 दिन क्यों लग गए, और चुनाव आयोग ने दोनों चरणों के आंकड़े एक साथ क्यों जारी किए? तो इससे शक पैदा हुआ खास करके विपक्ष के मन में कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ हेराफेरी तो नहीं है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन या कोई इस तरह की हेराफेरी करता होगा या करना चाहता होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि चुनाव आयोग की कार्यकुशलता पर सवाल तो है। अच्छा जी, हम ये देख रहे थे कि मध्य प्रदेश में 7 से 9% या 10% तक मतदान कम हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूल गई। अमित शाह जी रात 12 बजे भोपाल आए, उन्होंने ताज होटल में तमाम बैठकें की। मंत्रियों को, विधायकों को चेतावनी जारी की गई कि यदि आपके यहाँ मतदान कम हुआ तो आपका पद खतरे में है। ये तमाम सारे की बात के बाद क्या सरकार को नहीं पता था कि मतदान की केवल कंपाइलेशन लेट हो रहा है, मतदान में कोई कमी नहीं आई हुई है? अब जब आप फाइनल आंकड़े आए हैं तो आप स्वयं देख रहे हैं कि बहुत बड़ा अंतर नहीं है। 2019 का जो मतदान था और 2024 का जो मतदान है उसमें 1-1.5% से ज़्यादा या 2% से ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। यदि ऐसा है तो मुझे लगता है परिणाम भी वैसे ही होंगे। और फिर ये सब कवायद क्यों हुई, इतना डर क्यों था बीजेपी को? चुनाव आयोग उनको बता सकता था, बीजेपी के तो संपर्क में है, कि भाई आप घबराइए मत, अभी हमारा कंपाइलेशन चल रहा है और निश्चित तौर पे जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो उसके आसपास होगा। देखिए रविंद्र जी, हम जो बात कर रहे हैं मोटे तौर पे औसत मतदान की बात कर रहे हैं। हम जब सीट टू सीट अगर उसको कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे तो हमें उसका फर्क दिखाई पड़ेगा।
कहीं कहीं ये बात जरूर है कि अगर प्रति सीट अगर हम उसकी तुलना करेंगे तो कहीं कहीं 5-6-7% तक भी अंतर आया है, जो कम हुआ है कुछ सीटों के ऊपर मध्य प्रदेश का अगर इससे बात करें तो ये निश्चित रूप से बीजेपी की चिंता का कारण हो सकता है और विपक्ष की भी हो सकता है, क्योंकि जो वोटर निकला है वो किस पार्टी का है ये तो कोई बता नहीं सकता ना आज की तारीख में। ये मान के चल रहा है कि साहब हमारा वोट पड़ा है उनका नहीं पड़ा है, या उन्होंने कहा साहब उनका पड़ा हमारा नहीं पड़ा है, तो इसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। केवल ये अनुमान के आधार पर है कि बीजेपी दावा करे कि साहब हमारे वोटर निकले उनके नहीं निकले, तो कांग्रेस कह रही कि नहीं साहब हमारा वोटर निकला, कांग्रेस बीजेपी का नहीं निकला। तो ये तो केवल दावे हैं। अंतिम परिणाम क्या आएगा चुनाव नतीजा उस पर तय होगा कि किसका वोटर निकला था और किसका नहीं निकला था। हाँ, तो जो चूंकि सीट टू सीट अगर फर्क हम देखें तो कहीं ना कहीं 3 से 7% तक का अंतर पड़ा है, ये इसमें भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल औसत देखें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने जो बात लिखी वो यही थी कि अगर हम समूचे चरणवार अगर उसकी तुलना करेंगे तो मुश्किल से 1.5-2% का अंतर है। पिछली बार अगर पूरे लोकसभा चुनाव के मतदान का औसत हम देखें तो 67% था, तो इस बार का 2 चरणों का जो है वो 66% कुछ आ रहा है। तो ये 1-1.5% का फर्क है, तो इससे कोई चुनाव नतीजा बहुत आसमानी सुल्तानी हो जाएगी इसकी हमें संभावना नहीं लगती है। फर्क पड़ेगा अगर किस बात का, तो ये होगा कि अगर जो पार्टी वहाँ जीत रही है, जो भी जीते, उसकी जीत का अंतर घटेगा कम मतदान के कारण। पहले अगर मान लो वो 2 लाख से जीती, हो सकता है तो 50,000 जीते। तो ओवरऑल परसेंटेज जो होगा पार्टी का, जब फाइनल लिस्ट बनेगी तब पता चलेगा कि उनका वोट घटा है। ये पार्टी के लिए अलार्मिंग होगा। भले वो सीट जीते हैं लेकिन वोट घटा है, तो ये पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। अजय जी, आप पिछले 4 दशक से मध्य प्रदेश में जर्नलिज्म कर रहे हैं और आपने लगभग मेरे ख्याल 10 या 12 से ज़्यादा चुनाव कवर किए हैं। आपको कहीं दूर दूर तक लगता है, जैसा विपक्ष शक कर रहा है कि इसमें जो आंकड़े जारी करे इसमें भी कुछ बेईमानी हो सकती है, क्या इसकी कोई संभावना दिखती है क्या? देखिए, शक का तो कोई इलाज किसी के पास नहीं है, लेकिन यह है कि जो चिंता जो विपक्ष की है वो उसको समझना पड़ेगा हमको। दरअसल ये कि शुरुआती जो आंकड़े आए थे उसमें ज़्यादा विपक्षी दल खुश थे कि वोट परसेंटेज 6-7% गिर गया है, इसका मतलब बीजेपी का वोटर नहीं निकला, और वो ये मान बैठे थे कि हमारा वोटर निकला, तो उनकी जीत की संभावना उनको ज़्यादा लगने लगी थी। लेकिन जब फाइनल फिगर आया है और उसमें लगभग 6-7% बढ़ गया है, जो शुरुआती आंकड़े आए थे उसमें कम था, तो ये उनके लिए चिंता का ज़्यादा विषय होगा कि इसका मतलब ये कि वो जो सोच रहे थे शुरू में वैसा कुछ नहीं हो रहा है, या फिर जितना वो सोच रहे थे वैसा नहीं हो रहा। वो अपनी इस कमियों का पूरा ठीकरा चुनाव आयोग पे फोड़ देंगे। निश्चित रूप से भाई, जिस तरह का अब सवाल आयोग पर किया जा रहा है, बेशक आयोग को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जो काम 3 दिन में होता था वो 11 दिन में क्यों हुआ। ये प्रश्न तो है, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये गड़बड़ी करने के लिए किया गया, ये समय लगा है, इसका तो कोई प्रमाण नहीं हो सकता है जब तक कि आपके पास कोई ठोस कोई पुरावा ना हो। तो लेतलाली तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और हो सकता है जैसे कि अभी खुद जयराम रमेश ने भी कांग्रेस की तरफ से जब बोला था इस मामले में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी मान लीजिए हो सकता है कुछ तकनीकी कारण से हो सकता है या और व्यवस्थागत दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अब कम से कम तीसरे चरण से ये दिक्कत सामने नहीं आनी चाहिए। दूसरे या तीसरे दिन हमको फाइनल आंकड़े चाहिए। तो अब आप सेकंड अगर फेज में देखेंगे तो वो 26 तारीख को मतदान हुआ और 30 तारीख को आंकड़े आ गए। तो अब हो सकता है कि या तो कोई व्यवस्थागत गड़बड़ी थी, वो उन्होंने ठीक कर लिया उसको, या अब जो ये कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में कोई दावे के साथ मैं भी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये है कि अगले चरणों में वो टाइमली आने लगे तो फिर उसमें कोई शक होने का सवाल ही नहीं। हाँ अजय जी, बात चूंकि चुनाव आयोग की चल रही है, तो इस बार चुनाव आयोग पर आरोप पहले की अपेक्षा ज़्यादा लग रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के खिलाफ जो शिकायतें हैं उस पर चुनाव आयोग एक तरह से कुंडली मारकर बैठ जाता है। आपको लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है मध्य देश का इस समय? निश्चित रूप से अगर नोटिस देने की बात की जाए और कार्रवाई करने की बात की जाए तो चुनाव आयोग जो तत्परता विपक्ष के नेताओं के लोगों के बयानों को लेकर दिखा रहा है, वैसा सत्ता पक्ष के बयानों पर नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उसके बारे में जब आयोग से शिकायत की गई तो आयोग का केवल एक जवाब था, जांच की जा रही है, और वो जांच का क्या हुआ अभी तक किसी को नहीं मालूम। तो सवाल ये है कि फिर उनको आप तुरंत नोटिस दे देते हैं किसी भी बात के ऊपर, और सत्ता पक्ष की बात आती है, खास सत्ता पक्ष के खास बड़े नेताओं की बात है, तो फिर चुनाव आयोग जो है वो दाएं बाएं होने लगता है। ये तो बात बिल्कुल साफ दिख रही है, इसमें तो कोई छुपी बात ही नहीं है। अभी उनको फिर नोटिस क्यों नहीं दिया गया, ये जनता के मन में सवाल तो उठेगा ही, और विपक्ष तो आरोप लगाएगा, उनके लिए तो आप मौका दे रहे हो इस तरह का। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल है मेरा कि पहले हम ये देखा करते थे कि अखबार में यदि कोई बात आई है या सोशल मीडिया पे भी कोई बात आई है
और वो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है तो जरूरी नहीं आप शिकायत करें। चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान लेकर उस पर नोटिस देता था। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुरैना में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री बयान दे रहे हैं कि चुनाव के बाद आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, आप बस केवल वोट दे दीजिए, आप वहाँ रेत का खनन करिए, आप पत्थर की ढलाई करिए, कुछ भी करिए। उसके बाद हमने देखा कि गोपाल भार्गव जी का बयान आया कि आप मतदान में पूरी 100% मतदान कराएंगे तो उस कार्यकर्ताओं को एक मोटरसाइकिल देंगे। हमने बयान सुना कैलाश विजयवर्गीय जी का, बड़े जिम्मेदार मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जिस पोलिंग बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा वहाँ 25 लाख रुपए के निर्माण कार्य कराए जाएंगे। तो सीधा सीधा ये हमने देखा मंडीदीप में कि एक टीआई ने 10 बजते ही माइक क्या बंद कर दिया पूर्व मुख्यमंत्री का, उसे गालियां दी गई खुलेआम मंच से, कहा गया कि तो ये ऐसी जगह फिकवाएंगे वो वापस नहीं आएगा। इन तमाम सारी ऐसी घटनाएं पे दूसरी ओर हम देखते हैं कि जीतू पटवारी यदि कोई भी बयान देते हैं तो तत्काल एफआईआर हो रही है, 5 दिन में 2 एफआईआर हो चुकी है उनके खिलाफ। तो इन सब चीज़ों को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? चुनाव आयोग की इसमें क्या भूमिका दिखती है आपको? नहीं, मैंने पहले कहा ना कि चुनाव आयोग जो सत्ता पक्ष खास करके बीजेपी के मामले में जो उतनी तत्परता नहीं दिखा रहा है जो उसको दिखानी चाहिए। और जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े दावे के साथ कहा था कि हम किसी तरह की जो है अनियमितता या आचार संहिता के उल्लंघन को जो है टॉलरेट नहीं करेंगे, लेकिन टॉलरेट नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन इसमें कोई समानता दिख नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष के मामले में वो उनका रवैया ढीला है या फिर विचार करते रहते हैं वो, और जो विपक्ष के उसके मामले तुरंत एक्शन ले लेते हैं। ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो और वो तो चलो वो चुनाव आयोग कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जनता के बीच का क्या संदेश जा रहा है ये भी बीजेपी को सोचना चाहिए। अगर आप इस तरह के बयान देके ये मान के चल रहे हैं कि इससे आपको बहुत तारीफ मिल रही है तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अजय वोकिल जी, जो 4 दशक से जर्नलिज्म कर रहे हैं और उनको चुनाव का बहुत अनुभव है। आज उन्होंने कुछ नए तथ्य उजागर किए हैं। यद्यपि मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि आपने अमर उजाला के लिए लेख लिखा, मैंने उस लेख को पढ़ा और उसके बाद में उन्हें यहाँ आमंत्रित किया। उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है कि चुनाव आयोग ने जो 11 दिन का विलंब किया है, ये जो प्रथम चरण के जो मतदान हुआ उसके आंकड़े जारी करने में, वो कहीं ना कहीं शक करता है। आखिर ये देर क्यों हुई? चुनाव आयोग को ये जवाब देना पड़ेगा। एक सवाल जरूर खड़ा हो गया है। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव, अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें या राष्ट्रीय आंकड़ों के बारे में, चुनाव में जो मतदान की चिंता हो रही थी पूरे देश भर को, उस चिंता से अब देश उबर सकता है, क्योंकि मतदान के आंकड़ों में अब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अभी जो 2 चरण का मतदान है वो लगभग पुराने वाले जो आंकड़े हैं लगभग उससे मिलता जुलता है। अभी हमें अन्य चरणों की प्रतीक्षा करनी होगी और फाइनल आंकड़े के बाद ही तय होगा कि वास्तव में मतदान कम हुआ है और तो कितना कम हुआ है। क्योंकि चुनाव आयोग के फाइनल आंकड़े आने के बाद में अब ये चिंता कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन क्या इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है ये अभी चुनाव आयोग की, यदि मान लो कोई शिकायत दिल्ली में होती है, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है और जांच होती है, तभी क्लियर होगा कि इसमें गड़बड़ी हुई या नहीं हुई। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।